हेलो छात्रों, बीएससी पार्ट 1 के सभी छात्रों का जो 2019-22 सेशन के हैं, आपके लिए सब्सिडियरी के रूप में जिनका फिजिक्स है उनका यहाँ पर स्वागत है। आपके सामने ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये प्रश्न पत्र पार्ट 1 वाले के लिए है। इन 5 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर देना है। ये फिजिक्स सब्सिडियरी उनका हो सकता है जो मैथ ऑनर्स के विद्यार्थी हैं या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं। केमिस्ट्री में जिनका मैथ बैकग्राउंड था पीसीएम वाले, उनका ये फिजिक्स सब्सिडियरी होता है। तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। एक क्वेश्चन वो है 3rd नंबर। अगर आपने अपना असाइनमेंट बना लिया है कोई और क्वेश्चन को तो ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है या समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो एक आपको मदद मिलेगी हमारे वीडियो को देखकर कि 3rd क्वेश्चन बना सकते हैं। 3rd क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश ग्रेविटी वेव्स एंड रिपल्स। इन दोनों में फ़र्क बताना है। हाउ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय रिपल मेथड। रिपल मेथड का प्रयोग करके सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है कैसे डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। यही क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर। आप इसी को देखें। तो हमने जो है गूगल पर सर्च किया तो एक जगह हमको मिला, रिपल्स एंड ग्रेविटी वेव्स। देख रहे हैं आप, हमने उसका नाम हूबहू रखा है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया है। वो हैंड रिटन ही है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जिस भी विद्यार्थी ने रखा है वो बहुत ही काम का है। रिपल एंड ग्रेविटी वेव्स हेडिंग है इसका, और इसका पेज भी जो है नीचे दिया हुआ है। selfstudy.in पर था ये। IEMS एडवांस्ड फिजिक्स क्लास का नोट्स है ये। इस नोट्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरे द्वारा बनाया नहीं है, इसलिए आप इसको कुछ ज़्यादा सोचें नहीं। जिस भी विद्यार्थी ने बनाया है तो सही ही बनाया है। आप इसको एक बार पढ़ें। आपको जूम करके हम सामने रख देते हैं। रिपल एंड ग्रेविटी वेव्स है। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा केयरफुली आप वर्ड का उपयोग करेंगे कि हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, व्हेन ए वेव प्रोपगेट्स थ्रू ए डीप लिक्विड, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन, द रेडियस ऑफ द सर्किल डिक्रीजेज एज द डेप्थ इंक्रीजेज। तो ये जो सर्किल देख रहे हैं, जैसे डेप्थ बढ़ेगा, अंदर गहराई में जाएगा, वैसे ही उसका रेडियस कम होता जाएगा। तो आसान है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज समझने में। फिगर भी आप जरूर बनाएंगे, हूबहू आप लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू ए लिक्विड। इस तरह से आप कंसीडर किए माने, फिर आप देखेंगे, लिखते जाएं इसको। ऊपर में रिपल एंड ग्रेविटी वेव्स लिखा हुआ है, उसको नहीं लिखेंगे, आपको हम बताने के लिए रखे हैं उसको। आप नीचे का प्रयोग करेंगे जो हैंड रिटन है। जिस भी विद्यार्थी ने ये बना करके रखा है आपके लिए बहुत काम का है, उनको भी आप धन्यवाद देंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और लिखते जाएं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख लें। कहीं राइटिंग पढ़ने में समझने में को नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा। एकदम साफ साफ लिखा है। फिर भी टाइप किया हुआ अलग है, उसका मज़ा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम पोर्शन वाइज दे रहे हैं, आप इसको सुविधा हो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, इसमें बुरा ना माने। थोड़ा तो मेहनत करना ही होगा, बिना मेहनत का कोई फल कभी मीठा नहीं मिलता है।
अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो अच्छे राइटिंग में आप असाइनमेंट बनाएंगे, 1 पेज में ही लिखेंगे आप। वन साइड में। देख लें पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसमें कुछ भी कटिंग ना करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाफ हाफ कर देखते जाए। सारा समीकरण नंबर दिया हुआ है, इसको भी आप हूबहू उपयोग कर सकते हैं। आपको थोड़ा डिटेल में कर देते हैं जूम करके। ये फिगर बना लें। इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा हुआ है, व्यूअर्स है यहाँ पे डी पर। आप यहीं ले लें। फिर 5 से 6 आप ये पूरा लिख लें। एक ये जिनके द्वारा दिया गया था उनके द्वारा ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें हमको लगा कि थोड़ा और इसमें चाहिए आपको ग्रेविटी, थोड़ा और आपको नॉलेज चाहिए, वो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं उसमें। ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन स्पेस टाइम काउज्ड बाय सम ऑफ द मोस्ट वायलेंट एनर्जेटिक प्रोसेस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं वेव के रूप में, उसको रिपल्स कहते हैं। फिगर 2D फिगर दिया हुआ है, 2D डायमेंशनल। आपको असाइनमेंट अच्छा से लिखना है तो ये सब ऐड करना होगा। ये वीडियो दिया हुआ था, हमने ऐसे पूरे पेज को रखा हुआ है, इसलिए आप देख रहे हैं कि सारा कुछ आ गया है, लेकिन ये एक व्यू है समझने के लिए। आप देखें, इसको सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। अभी आप थ्योरी लिख करके काम चला सकते हैं। बैंड रिपल्सर, हाफ हाफ पेज कर लेते हैं। लगता है ये आप थोड़ा डिटेल्स में जाने के कारण ऐसा लग रहा है। ये सब फोटो आप देख रहे हैं, प्री मॉडल ग्रेविटेशनल वेव इस तरह से होता है, कई डायरेक्शन में होता है। अब पूरा लिखेंगे नहीं, इसको बस समझ लें। इसी वेव के बारे में, प्री मॉडल वेव जो दिया गया ये, इसके बारे में ये लिखा हुआ है। अगर आप फिगर बनाते हैं उसका वेव का, आपको लग रहा है कि कम आंसर हो रहा है तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, और तब फिर आपको ये लिखना होगा।
सारा कुछ ग्रेविटी वेव्स के बारे में ही है। जैसे एक ने क्वेश्चन किया था, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेविटी वेव्स एंड रिपल्स। तो उसका जो है ये आंसर शॉर्ट में आंसर कैसे दिया जाता है, ये आप यहाँ पर भाई साहब का आंसर देख सकते हैं। ये I am going to take this literally as gravity waves and not gravitational wave। gravity wave अलग है और gravitational waves अलग है। A gravity wave refers to waves on water और other liquid। gravitational wave जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन gravity wave क्या है, waves ये वाटर पर या लिक्विड के ऊपर में सरफेस पर होता है, इसीलिए यहाँ रिपल्स का प्रयोग किया है। रिपल्स ऑन वाटर could have contributions from both gravity and surface tension डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मॉल दे आर। आप पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये छोटा सा और समरी के रूप में दिया हुआ आंसर है। ये चिपचिपापन दिखा रहा है। ग्रेविटेशनल वेव्स एंड द वर्ड रिपल जो है ये क्या कह रहा है, आप यहाँ पे नाउ ए डे physicists have succeeded in discovering gravitational waves like a recent one with merging two large black holes billions of light year far away। ब्लैक होल की बात करें, स्पेस टाइम में आप जब सर्च करते हैं तो ब्लैक होल दिखता है, तो वहाँ पर ये काम आता है रिपल्स और वेव थ्योरी। मान लीजिए कि जैसे कि हमारा सौरमंडल है, वो एक जैसे बॉल में पानी का जो तालाब है उसमें कोई बॉल या गेंद जिस तरह से तैरता रहता है, उसी तरह से इसका एक कॉन्सेप्ट माना गया है कि पूरा यूनिवर्स में हमारे जितने भी सोलर सिस्टम के या अन्य प्लेनेट हैं, सारे तारे वगैरह वो इसी तरह से तैर रहे हैं, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम आता है। रिपल के बारे में विशेष फिर है आगे। मेजरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है कि मेजरिंग द सरफेस टेंशन बाय मेथड ऑफ रिपल्स। सिर्फ रिपल्स के द्वारा जो है वो बताया गया है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट के रूप में हम जो लोड किए हैं वो चंदन कुमार डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एसएनएस कॉलेज जहानाबाद के द्वारा इसको रखा गया है। ये भी पूरी तरह से ऑथेंटिक है। आप ये तो ज़रूर रखेंगे, चूँकि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो ये अंतिम क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन जो वाटर का है उसको कैसे मेजर करते हैं रिपल्स के द्वारा। तो आप इसको पूरा लिखें। होल्ड करके इसमें कहीं कुछ कट पेस्ट नहीं है, हूबहू हमने रखा है। सारा फिगर आप बना लेंगे, जहाँ भी जो सिंबल का प्रयोग किया गया है वो आप करेंगे। आपको ढूंढने में परेशानी हो रही होगी, हम समझ रहे हैं। कई लड़के कमेंट कर रहे थे कि हमको फिजिक्स का सब्सिडी, फिजिक्स का ऑनर्स का क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो बहुत बेटर हो, तो इसीलिए हमने ये प्रयास किया है, आपके सामने प्रस्तुत है। थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज नहीं होने के कारण समझ में सबको नहीं आ पाता है, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर ही समझ में आ जाएगा। थैंक्स कहा गया यहाँ पर, यहाँ अंतिम पेज था ये, तो इसलिए हमारे तरफ से भी आपको थैंक्स।
हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए। और आपका आंसर हमको लगता है कि सब मोर देन सफिशिएंट है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आपका नंबर आपको अच्छा मिलेगा अगर आप अच्छे राइटिंग में भी लिखे हैं और क्रम से लिखे हैं तो। और मेरे चैनल पर अगर नहीं आकर के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।